हेलो दोस्तों, वेलकम। आपका स्वागत है अखिल ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चे, आज पता ही होगा आज संडे है, तो संडे स्पेशल हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए आज फिर से पुनः इस चैनल पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। तो बच्चे, आज संडे है तो संडे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो चलिए मैम, आज क्या है आपके पिटारे में, क्या बच्चों को आज बताने वाले हैं, तो आइए थोड़ा सा बच्चे के साथ शेयर करिए। संडे स्पेशल को सेलिब्रेट करना है अच्छी तरह से। आइए मैम। थैंक यू सर, आप बहुत अच्छा मौका दिए हमें। तो चलिए संडे के लिए थोड़ा दुलाइन। संडे आप तो सच में इतने स्पेशल हो कि 7 नाइट आपकी इंतज़ार करनी पड़ती है। तो हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। चलिए, तो संडे को स्पेशल बनाने के लिए स्पेशल टॉपिक्स के साथ हम लोग आपके साथ, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और हम आज जानते हैं कि कैसे हम लोग जो इस सप्ताह में जो किए उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है। तो पहले जो ब्लैक बोर्ड पे है आप उसका स्क्रीनशॉट कीजिए, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो स्क्रीनशॉट कर लिए। देखिए स्क्रीनशॉट हम क्यों करने बोले हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसको खुद से करके देखना है, ठीक है। खुद से करके देखना है और फिर जो हम बताएंगे फिर उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। तो बच्चे, आप लोग पहले इसको खुद से जरूर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो हम बताने जा रहे हैं सबसे पहले उसको ध्यान से सुनिए। तो आज जो हम लोग लेके आए हैं स्पेलिंग से रिलेटेड, जो हम लोगों को हर बार दिक्कत होता है, प्रॉब्लम्स होता है ना। हम लोग तो सब कुछ जानते हैं, टेंस, वॉइस, नरेशन सब कुछ जानते हैं, लेकिन दिक्कत क्या हो जाता है कि हम लोग जो स्पेलिंग लिखते हैं वो रॉन्ग हो जाता है ना। तो वही सब डॉट को क्लियर करने के लिए, उसी डॉट को क्लियर करने के लिए आज हम आपके साथ आए हैं, ठीक है। स्पेलिंग मिसस्पेल्ड लेके कि कुछ स्पेलिंग है कैसे हम पहचानेंगे, तो हम एग्जाम्पल्स को देखेंगे, उसमें कुछ ऑप्शंस है, ठीक है। आज ऑप्शंस वाली क्वेश्चंस लेके आए हैं, उसमें कुछ ऑप्शंस है, उस ऑप्शंस को देखेंगे कि कहाँ मिस्टेक है, किसमें क्या होना चाहिए था और कहाँ पे क्या मिस्टेक है, ठीक है। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 करते हैं। देखिए बच्चे, फर्स्ट में है फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड। कहने का मतलब कि वैसा वर्ड जो गलत रॉन्ग लिखा हुआ है, ठीक है। हम लोग को तो देखने में लग रहा है कि एक भी रॉन्ग नहीं है ना, लग रहा है ना कि एक भी रॉन्ग नहीं है, लेकिन बच्चे इसमें रॉन्ग है। क्या रॉन्ग है आप पहले सोचिए, देन आप मेरे बातों को सुनिएगा, ठीक है। देखिए फाइनल ये तो सही है, FINAL फाइनल तो सही है। उसके बाद अनटिल, ठीक है। फुलफिल, केयरफुल, बताओ इसमें क्या रॉन्ग है। तो इसमें क्या रॉन्ग है बच्चे, जो अनटिल वर्ड राइट किया हुआ है ना वो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि फाइनल का तो ये राइट है, फुलफिल भी राइट है, FIL होता है ना कि DL, ठीक है। उसी तरह केयरफुल में CAREFUL होता है ना कि DL होता है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा कहाँ हम लोग से मिस्टेक होता है। हम लोग से जो जनरली मिस्टेक होता है, अभी भी मैक्सिमम बच्चे फुलफिल का स्पेलिंग जो है वो क्या लिखते हैं, FUL, जो कि क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। ये फुलफिल का मीनिंग आपका दूसरा निकलेगा, जबकि इस फुलफिल का जो स्पेलिंग होगा वो अलग होगा, है ना। तो इसी चीज को अपने ध्यान में रखना है कि कहाँ DL लगता है, कहाँ L। इसीलिए हम बोलते हैं कि स्पेलिंग को सही करने के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़िए। अगर आप छोटे बच्चे हैं या फिर मीडियम साइज के हैं तो आप बुक रीड कीजिए, लेकिन डेली एक पेज बुक रीड कीजिए। जब तक आप बुक रीड नहीं कीजिएगा स्पेलिंग मिस्टेक होते ही रहेगा, चाहे आप जितना भी पढ़ लीजिए। तो बच्चे, पढ़ने से ज़्यादा हम लोगों को गढ़ना रहता है, तो इसके लिए आपको जो है वो बुक पढ़ना ही होगा, ठीक है। आप जब तक बुक नहीं, इसका कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। एक पूछोगे ना कि क्या ट्रिक हो सकता है मैम, तो इसका कोई ट्रिक नहीं है।
इसका एक ही ट्रिक है कि आप रेगुलर बुक को विजिट कीजिए, कम से कम 1 पेज। नहीं टाइम मिलता है, सोने टाइम सोएंगे हम 5 मिनट बाद, है ना, तो सोने से बिफोर आप जरूर 1 पेज रीड कीजिए, चाहे वो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं या फिर क्लास वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप बुक रीड कीजिए, तभी आपका जो स्पेलिंग मिस्टेक होता है वो कम होगा। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली आप जरूर न्यूज़पेपर पढ़िए। इंग्लिश का न्यूज़पेपर आप डेली मंगवाइए और उसको जरूर 1 बाय 1 रीड कीजिए पूरे पेपर को। इसके बाद ही आपका जो स्पेलिंग है वो सही हो सकता है, ठीक है। तो चलिए, इसमें जो हम मिस्टेक निकाले वो क्या निकला, अनटिल। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे UNTIL होना चाहिए था, जबकि क्या लिखा हुआ है, डबल एल राइट किया हुआ ना, तो ये रॉन्ग है। इसका सही क्या होगा बच्चे, UNTIL, अनटिल। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकेंड नंबर की ओर। बताइए इसमें क्या आपको मिस्टेक लग रहा है। एक बार हम स्पेलिंग का क्लास भी किए थे, है ना, उसको थोड़ा आप मेरे वीडियो में आप एक बार जरूर विजिट कीजिएगा और क्या रूल्स बताए हैं उसको आप देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, जो सेकेंड नंबर है उसमें क्या है, नाइबोर। ये तो सही है ना, ये सही है कि नहीं है, क्या है, NEIGHBOUR, ये तो राइट है बच्चे, ठीक है। जो रिसीव है यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि आई जो है ई के बिफोर होगा या ई के आफ्टर होगा। रिसीव का अधिकतर बच्चे ऐसा भी हम लोग राइट करते हैं। और एक ये है, दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि रिसीव में सी के आफ्टर आई होगा कि सी के आफ्टर ई होगा, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमको पता है। आप इस वीडियो को देखने के बाद इसमें ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। तो रिसीव वर्ड है बाबू, उसमें रिसीव में सी के बाद ई होगा, देन आई होगा, ठीक है। और ये वाला जो स्पेलिंग है वो क्या है, रॉन्ग है, जबकि ये राइट है, रिसीव वर्ड, ठीक है। यही करेक्ट इसका जो स्पेलिंग है वो करेक्ट है, RECEIVE। देखो बहुत ऐसा वर्ड है जिसमें ई के, बहुत कम ही ऐसा वर्ड है जिसमें ई के बिफोर आई होता है, ऐसा तो वर्ड बहुत कम है ना। देखिए यहाँ भी, तो इसमें सीज में अब आइए, रिसीव तो समझ में आ गया कि ई के बाद ही आई होगा, ई के बिफोर आई नहीं होगा। इसके बाद सीज वर्ड देखिए, SIEZE, क्या ये सही है। इसके बाद वाला वर्ड, एक मिनट, इसके बाद वाला एक वर्ड देखिए, रिसीव, RECEI, फिर यहां देखिए ई के बाद ही आई है कि नहीं है। तो मेरे अनुसार तो लग रहा है यही रॉन्ग है। हाँ सही है, जो रॉन्ग है वो यही है, इसी में मिसस्पेल्ड है। क्या होगा इसमें, इसमें जो होगा वो SEIZE होगा। रखिए गलती हो गया लगता है ना, ठीक है। यहाँ पे क्या बताएं कि सीज में रॉन्ग है, क्यों बच्चे, क्योंकि यहाँ ई के बाद आई होना चाहिए था, ठीक है। बात समझ में आई, कोई दिक्कत। चलिए फिर नेक्स्ट आते हैं 3 नंबर में। ए में है एकोमोडेशन, कमेंडेबल, सुपरस्टिशियस, कैलियस। इसमें क्या रॉन्ग है बच्चे, ध्यान से देखिए। तो इसमें जो रॉन्ग है उसको बड़ा बारीकी से देखिए। इसमें तो हमको कोई रॉन्ग नहीं लग रहा है, लेकिन इसमें भी गलती है ना, इसमें भी गलती है। इसमें तो हमको रॉन्ग नहीं लग रहा, लेकिन इसमें क्या गलती है इसको ध्यान से देखिए। यहाँ जब डबल वर्ड रहता है ना, डबल सी हो गया, तो जनरली इसमें डबल एम ऐसे क्वेश्चंस में रहता है। तो यहाँ पे डबल सी के बाद ओ के बाद यहाँ डबल एम होना चाहिए था, ठीक है। ACCOMMODATION, जो कि इसमें नहीं है। तो इसको हमको फर्स्ट में ही पता चल गया कि एकोमोडेशन वर्ड में ही मिसफिल्ड है ना। एम के बाद फिर से क्या होना चाहिए था, एक एम और होना चाहिए था। चलिए बाकी देखते हैं, फिर उसको डिस्कस करेंगे। कमेंडेबल, तो ये तो राइट है ना, कमेंडेबल ये तो राइट है। उसके बाद सुपरस्टिशियस, ये भी राइट है। कैलियस, यहाँ पे अगर 1L, हम अधिकतर कैलियस का स्पेलिंग ये लिख देते हैं, जो कि क्या है, रॉन्ग है। यहाँ जब भी होगा क्या होगा, डबल एल होगा, ठीक है। तो इस सब को बातों को ध्यान में रखिएगा। यहाँ कॉमन, यहाँ अगर एक 1M हम राइट करें तो ये क्या हो गया, मिसस्पेल्ड हो गया। तो देखिए कैसे वर्ड को हम देखेंगे तभी तो जान पाएंगे,
है ना। अभी एग्जाम आ रहा है आपका, एसएससी जीडी बहुत नज़दीक है, उसमें जो इंग्लिश होता है ना, यही सब क्वेश्चंस होते हैं। तो बच्चे इंग्लिश अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो हिंदी से भी अधिक मार्क्स आप ले आएंगे, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश जो है वो टफ चीज़ नहीं है, बहुत ईजी, बहुत सरल। उसमें तो हिंदी में कितने सारे ग्रामर्स रिमेंबर करना पड़ता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह, है ना। इसमें बहुत सिंपल है। तो आप कोशिश कीजिए कि इंग्लिश का ही पोर्शन करें, ठीक है। चलिए, तो यहाँ क्या हमको मिला, एकोमोडेशन में रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, डबल एम होना चाहिए था, और यहाँ पे सिर्फ सिंगल एम है। चलिए नेक्स्ट 4A आप लोगों के लिए है। क्या ग्रामर का स्पेलिंग यहाँ सही है? बताओ, यहाँ पे जो है क्या ग्रामर का स्पेलिंग सही है? तो नहीं, ग्रामर के जगह पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे ए होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? ग्रामर का जो स्पेलिंग होता है GRAMMAR होता है, ठीक है। क्या होता है? GRAMMAR होता है, ना कि ER होता है। अधिकतर हम लोग यहीं पे फंस जाते हैं, ग्रामर के साथ ER लिख देते हैं, जबकि क्या होना चाहिए था, AR होना चाहिए था, है ना। चलिए, ऑर्गेनाइजर सही है, कैरियर सही है ना, इंस्ट्रक्टर ये भी सही है। बात समझ में आई? क्यों सही है? ऑर्गेनाइजर में जो है आप वर्ड को अच्छे से देखिए, ठीक है, तभी बता पाएंगे। कैरियर यहाँ एक आर रहता तो ये क्या होता, रॉन्ग हो जाता, लेकिन यहाँ जब भी कैरियर वर्ड लिखेंगे तो यहाँ पे डबल आर, इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। उसी प्रकार इंस्ट्रक्टर ये सही है, तो इसमें क्या हम डिफॉल्ट निकाले, ग्रामर वर्ड में रॉन्ग है ना। डबल एम के बाद क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं ओपनिंग, स्टॉपिंग, बिगिनिंग, रेफरिंग। इसमें क्या गलती है बताइए, आप लोग खुद थोड़ा बताइए कि इसमें क्या गलती है बच्चे। तो इसमें जो रॉन्ग है, सब में तो डबल है ना, देखिए यहाँ डबल एन है, यहाँ डबल आर है, यहाँ डबल पी है, यहाँ डबल एन है, तो हम कैसे पता चल पाएगा? तो रूल्स को जानेंगे तब ना, बुक को हम रीड करेंगे तब ना हमको ये वर्ड मिलेगा। तो इसके लिए बुक बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो रॉन्ग है बच्चे, वो आपका जो रॉन्ग है वो ओपनिंग वर्ड में रॉन्ग है। तो ओपनिंग वर्ड में क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहां पे ओपन का स्पेलिंग क्या होता है, ओपन होता है, स्टॉप का, बिगिन का, रेफरिंग का, रेफर, है ना, होता है। ध्यान से देखिए, लेकिन ओपनिंग जब बोलते हैं, जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उस चीज को देखिए, ओपनिंग निंग है ना, डबल एन का उच्चारण हो रहा है, ओपनिंग निंग, है ना। तो यहां जो है क्या है, देखिए स्टॉपिंग, इसका प्रोनाउंसिएशन करिए, स्टॉपिंग, पिंग, है ना। फिर बिगिनिंग, रेफरिंग, तो इस चीज को देखिए। तो इसमें तो हमको क्या दिक्कत है, इस चीज को समझिए। ये तो ऑल राइट है, लेकिन इसमें जो मिस्टेक है, ये सिंपल सी बात है, ओपन इंग, ठीक है, ओपन इंग। तो इसमें जो डबल एन है वो डबल एन नहीं होना चाहिए था। बात समझ में आई? इसमें ओनली वन एन होना चाहिए था, OPNING। अब ये स्पेलिंग क्या हुआ मेरा, राइट हुआ, ठीक है। वहां डबल एन ओपनिंग के साथ नहीं होता है। बाकी दीज जो वर्ड्स हैं ये राइट है, ठीक है। स्टॉपिंग आपका सही लिखा हुआ है, बिगिनिंग सही लिखा हुआ है, रेफरिंग भी राइट लिखा हुआ है। बात समझ में आई? तो इस मिसफिल्ड को एक ही तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, वो है बुक रीड करके, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग देखें कि कैसे मिसफिल्ड वर्ड को फाइंड करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा दो क्वेश्चंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का है, ठीक है। तो उसके लिए एक हम स्टूडेंट को इनवाइट करना चाहूंगी कि आओ बाबू तुम और इसको करो, ठीक है। लो आओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए, आप जो है वो कीजिए, आपको सब पता है ना क्या करना है। Yes. आप जो है इस सेशन में आप बताओगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में क्या सीखे हो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पता है ना? यस। बताइए आप, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट के अनुसार। वेरी गुड। और ऑब्जेक्ट किसके अनुसार चेंज होता है? सेकेंड पर्सन के सेकेंड पर्सन में क्या आएगा? यू। वेरी गुड, यू।
अच्छा, एक यू मीन्स क्या होता है? तुम और आप, जो कि क्या है? सिंगुलर है ना। और एक यू उसका मतलब क्या होता है? तुम लोग या आप लोग, जो क्या है? प्लूरल है। वेरी गुड। आप ये बताओ बाबू, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या आ जाएगा? हाँ, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर। हाँ बताओ। ही सी इट, दे, ये सब है। ही सी इट और नेम। और प्लूरल में क्या आ जाएगा? तो दे आएगा, है ना। तो आप ये सब पढ़े हो, चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप ये बताओ कि जो थर्ड पर्सन है, ठीक है, वो किसके अनुसार चेंज होगा? थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है। वेरी गुड, नो चेंज होगा ना। तो चलिए, अच्छा आप ये बताओ कि आप पढ़े हो पॉसेसिव प्रोनाउन पढ़े हो, है ना? प्रोनाउन पढ़े हो ना? तो जो आई है उसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा? माई। वेरी गुड। आई का क्या हो जाएगा? माई हो जाएगा। और प्रोनाउन फॉर्म क्या हो जाएगा? माइन। वेरी गुड। और ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा? मी। तो बताओ, अगर ये रिमेंबर करेंगे तो हमारा जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है वो बनाना इजी होगा कि नहीं होगा? यस। तो बच्चे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को जानने के लिए जो टेबल हम बताए हैं उस टेबल को आप जरूर रिमेंबर कीजिए। अगर आप जब तक उसको रिमेंबर नहीं करेंगे, पॉसिबल हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो इस चीज को जरूर आप रिमेंबर कीजिए। तो चलो बाबू, आप अपने बेसिस पे आप इसको बताओ कि क्या होगा, क्या होना चाहिए, है ना। चलिए इसको क्लीन कर लीजिए, इसको क्लीन कीजिए। हाँ, चलिए बनाइए। हाँ, हो जाएगा, ठीक है, बनाइए। चलिए फर्स्ट नंबर बनाइए, डेविड वाला फर्स्ट नंबर दे दीजिए। हाँ, डेविड। हाँ, क्या हो जाएगा? सेट का टोल्ड हो जाएगा। हाँ, डेविड टोल्ड। वेरी गुड। क्या है? अन्ना। और इन्वर्टेड कोमा के बदले इसमें क्या हो जाएगा? दैट। क्यों दैट होगा बाबू? क्योंकि यहाँ पे वेरी गुड, असर्टिव सेंटेंस में है। हाँ, अगर यहाँ WH वर्ड रहता या इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता तो क्या हो जाता? इफ हो जाता है ना। और WH वर्ड रहता तो WH वर्ड ही होता। हाँ, चलो वेरी गुड। चलिए आप बताइए, यहाँ मोना का मोना क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ पे नेम है। वेरी गुड, थर्ड पर्सन है। और हम लोग पता है कि थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। मोना की जगह सी भी लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं कि नहीं? लेकिन ये थर्ड पर्सन है तो कोई भी चेंज नहीं होता है। चलिए आगे बनाइए। अब विल का किस में चेंज किए? वुड में। वुड में। वेरी गुड। जब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच हम लोग पढ़ते हैं तो विल को वुड में चेंज करते। बनाओ फिर ये लीव फॉर, लीव फॉर, इधर बनाओ नीचे, क्या हो जाएगा? हर। वेरी गुड, हर। हाँ, हर का हर क्यों होगा बाबू? क्योंकि ये थर्ड पर्सन है ना। थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए हर का हर ही होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। लिखो हर नेटिव। हाँ, प्लेस। अब देखो जो मेन बात है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टुमारो। ये किस में है? डायरेक्ट स्पीच में है। तो आप बताओ कि टुमारो जो डायरेक्ट स्पीच है उसको जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तब क्या हो जाएगा? दैट नेक्स्ट। हाँ, वेरी गुड, द नेक्स्ट डे, है ना। चलिए, तो इससे हमको क्या पता चल रहा है? इससे हमको पता चल रहा है कि जब तक हम चीजों को नहीं जानेंगे, रिमेंबर नहीं करेंगे, तब तक पॉसिबल है क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं है। चलिए सेकंड नंबर बना दीजिए जल्दी से। ही आस्क्ड मी हो जाएगा ना। हाँ, WH वर्ड का है। हाँ, वेरी गुड। ही आस्क्ड मी हो जाएगा, है ना। और WH वर्ड वाला है तो क्या हो जाएगा? WH वर्ड ही होगा, है ना। यहाँ पे मतलब नहीं, WH वर्ड का है तो क्या होगा? हाँ, इफ कब लगता बाबू? जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हाँ, जब आर से शुरू रहता है ना।
व्हाट, यू का यू सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। तो यहाँ पे आई, मी है तो आई। आई, हाँ। आई, ये फिर इज आर में क्या हो जाएगा, वाज वर्ब में। वेरी गुड। आई वाज डूइंग, वेरी गुड। चलिए, तो बात समझ में आई आप? तो इसको कैसे पढ़े आप पहले क्या किए, रूल्स को रिमेंबर किए कि नहीं? यस। अगर रूल्स रिमेंबर नहीं रहता तो ये बन पाता क्या? नहीं। तो चलिए इसी तरह मेहनत कीजिए, ठीक है, और अच्छा कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू अपना समय देने के लिए, है ना। थोड़ा मेहनत करो, ठीक है। चलिए, तो जैसा ये बालक बताया है ना, आप लोग को देखो, आप लोग के सामने ये सारे बात को बताया कि नहीं, तो इतने बात को आप जानोगे तभी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। जब तक नहीं जानोगे पॉसिबल नहीं है। चलिए, तो कुछ हम और एक और आप लोग के लिए लाए हैं नए न्यू आइडिया। ये एंटोनिम्स लाए हैं। इट मीन्स जो वर्ड है उसका अपोजिट वर्ड्स लाए हैं। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये भी आई क्वेश्चंस कर दिया है। ये सब रहता ही है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया। तो अब ये कैसे आप करोगे? तो इसके लिए आपको डिक्शनरी का हेल्प लेना होगा। कुछ ऐसे अपोजिट्स वर्ड है जिसको आपको रिमेंबर भी करना होगा। तो आप ये सब पढ़ोगे तब ना। यही जो क्वेश्चंस है वो चाहे आप सीजीएल का एग्जाम दीजिए, एसएससी सीजीएल का दीजिए, या जीडी का दीजिए, या सीएचएसएल का दीजिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब रहता ही रहता है, ठीक है। तो आप जरूर इसको कीजिए। चलिए आते हैं जिल। इट मीन्स क्या होता है, इसका जो मीनिंग है आपको सिनोनिम्स करना है, ठीक है। हम एंटोनिम्स करवा दे रहे हैं आज, आपको क्या करना है, इसका सिनोनिम्स करके कॉपी में राइट करके आपको जो है हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है, ठीक है। तो इसका हम सैनो मीन्स सेम मीनिंग, इट मीन्स उसी की तरह, और एंटो मीन्स उसका अपोजिट। तो चलिए जिल वर्ड, इसका जो अपोजिट होता है, ठीक है, वो क्या होता है? तो लिथ मीन्स इसका इसी का सेम मीनिंग जैसा है। अब सेम मीनिंग क्या है वो आप फाइंड करेंगे, ठीक है। इसका जो अपोजिट होता है वो होता है अफेथी। क्या होता है बच्चे? अफेथी होता है, ठीक है। तो इसका सेम मीनिंग क्या होगा ये आप देखोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अस्टाउट। क्या है? अस्टाउट। इसका जो मतलब होता है ये आप खुद फाइंड करोगे, फिर हम बताएंगे, ठीक है। अस्टाउट मीन्स क्या क्या इसका हो सकता है? इमिटेटिव है, मॉडरेट है, ह्यूमिड है, इमासिएटेड है, ठीक है। तो इसका अस्टाउट का मतलब क्या होता है ये आप फाइंड करोगे। इसका जो अपोजिट होता है वो होता है इमासिएटेड। क्या होता है बच्चे? इमासिएटेड। इट मीन्स जो ह्यूमिड है, मॉडरेट है, इमिटेटिव है, अस्टाउट है, ये सब का मीनिंग से मिलता जुलता है ना। आप ऐसे कर सकते हो। अगर आप ये सब का हिंदी जानते होंगे या इसका मीनिंग जानते होंगे तो आप आराम से क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए आपको रिमेंबर करना होगा, अपने वर्ड पावर को बढ़ाना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर से थोड़ा जल्दी से करते हैं। इसका टर्बिड है, नेव है, मफल्ड है, मुंडेन है। तो इसका जो अपोजिट होगा वो होगा नेव। क्या होगा बच्चे? नेव। बाकी का जो मीनिंग है सेम उसी के मीनिंग जैसा निकलता है, ठीक है। उसके बाद है क्वेवर। क्या है? क्वेवर। इसका जो होगा बाबू वो क्या क्या है इसका ऑप्शन? अर्ज है, स्टडी है, सेकी है, कडल है। तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा स्टडी। क्या होगा? स्टडी। तो और नेक्स्ट एक और है फेसिटिटियस। वो उसका जो जेन्युइन है, ओरिजिनल है, आर्टिफिशियल है, मैनुअल है। देखिए ओरिजिनल, आर्टिफिशियल, मैनुअल, ये सब सबका मीनिंग क्या है? सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? जेन्युइन। बात समझ में आई? तो इस अपोजिट वर्ड को आपको रिमेंबर करना होगा बच्चे, ठीक है। तो चलिए समय को देखते हुए अब आगे नेक्स्ट कुछ जानने की और जिज्ञासा होगी, है ना। तो उनके लिए हम अपना समय को खत्म करते हुए सर को इनवाइट करते हैं कि सर आइए और आप भी बच्चों को 2 शब्द बताइए। थैंक यू मैम। तो बच्चे क्लास तो लगता है ओवर ही है। अब चलते हैं हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चे क्लास को विजिट करते रहिए। क्लास में आपको समय समय पर सभी प्रकार की जानकारियां आपको दिया जा रहेगा, ठीक है। तो बच्चे संडे स्पेशल में आप लोग को विशेष प्रकार से जो मैम
और उस बच्चे के द्वारा जो बनाया गया क्वेश्चन है और मैम के द्वारा जो बताया गया है इंपॉर्टेंट, वो इसको बिल्कुल आप रिमेंबर करिएगा बच्चे, ठीक है। तो आज ज़्यादा विशेष नहीं, क्योंकि ज़्यादा लंबा ना हो जाए क्लास, तो सेशन को हम लोग ओवर करेंगे। तो मैम और नीरज आइए, क्लास को आज हम लोग लास्ट में आते हैं, आइए। थैंक यू सर, आप आए तो संडे रियल में स्पेशल हुआ है ना। तो सबसे पहले बच्चों को ये बताइए कि हमारे चैनल को करना क्या है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और हमारे चैनल को क्या करते रहना है, विजिट करते रहना है, ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं न्यू क्लास में। संडे का आप लोग जरूर इंतजार करते रहिएगा, ठीक है। सर आप भी कुछ बताइए बच्चों को, और फिर हम लोग चलते हैं। तो बच्चे, जैसा कि मैम बिल्कुल आप लोगों को बताई कि किस प्रकार से आपको तत्पर इस चैनल से जुड़ा रहना है, ठीक है। तो मैम के द्वारा जो बताया गया है, और किसी प्रकार के किन्हीं बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम होता है, कोई दिक्कत होता है, तो कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करिए। तो आपका कमेंट सेक्शन में जो किया हुआ कार्य हम लोग बिल्कुल करने के लिए तत्पर रहेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चे, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स आ रहे हैं, एसएससी, जीडी है, सीजीएल है, सीएचएल है, ऐसे तमाम एग्जाम है बच्चे जो आपको समय पर बहुत ही काम देंगे, ठीक है। तो मैम के द्वारा जो बताया गया इंग्लिश का जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको विजिट करते रहिए, ताकि आपका जानकारी, आप अपनी जो मेहनत है उसको और आगे अग्रसर बढ़ाते रहें, ठीक है, ताकि आप फ्यूचर में कुछ अच्छे कार्य कर सके, ठीक है। तो चलिए बच्चे, आज समय ना लेते हुए क्लास को हम लोग ऑफर करते हैं। तो मैम चलिए। हाँ, तो देखिए अभी एसएससी जीडी का है ना, वो बहुत ज्यादा वैकेंसी है बच्चे, इस बार आप तो कर ही सकते हो। तो क्यों ना आप हमारे चैनल पर बने रहें, आपको हर सब्जेक्ट की जानकारी दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, है ना, बाय। ठीक।